सो स्क्वायर इज कैंसल्ड विद दिस रूट। ठीक है, तो आपके पास आ गया 18 अंडर रूट 18 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 18। अब इस 18 विल बी कैंसल्ड विद दिस 18 एंड योर आंसर इज अंडर रूट 18। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेडिकल्स क्या होते हैं और हम उसको कैसे सिंप्लीफाई या ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल, इसको रेडिकल, दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज कॉल्ड रेडिकल। इसमें जो ये सिंबल है दैट इज कॉल्ड रेडिकल, रूट इज कॉल्ड रेडिकल, और रूट के अंदर जो नंबर होगा that is our radicand, and जो नंबर यहाँ पर होगा that will be your index। ठीक है, the root is called the radical, the number inside the root is called radicand, the number of the root that is called index। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसकी, तो आपको इससे की बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12। ठीक है, अगर हमें इस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें ये दो रेडिकल्स हैं हमारे पास, हम इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम उसको पहले एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 192। और हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करें 192 का एलसीएम लेकर, so 2 9s are 18 and 2 6s are 12, 2 4s are 8 and 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। तो एक 2 के हमारे पास 1 2 and 3, तो 2 2s 4, 4 2s are 8, तो 8 अंडर रूट 3, या तो हम 192 अंडर रूट 192 कह सकते हैं, या 8 अंडर रूट 3 इज आवर आंसर। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 5। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, अगर हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इन दोनों रेडिकेंड्स को एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं, दैट इज 15 अपॉन 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15, दैट इज अंडर रूट 3, दैट इज योर आंसर। अंडर रूट 3 फर्दर सॉल्वेबल नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। अब हम कंसिडर कर लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज 18 अपॉन अंडर रूट 18। ठीक है, अब हमें अंडर रूट डिनोमिनेटर से, अगर हमें डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव करना है तो हमें फैक्टराइज, हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज किसे कहते हैं? रैशनलाइज किसे कहते हैं कि मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करवाऊं और डिवाइड भी करवाऊं। मींस अंडर रूट 18 से मल्टीप्लाई भी करवाना है एक्सप्रेशन को, और अंडर रूट 18 से डिवाइड भी करवाते हैं टू रैशनलाइज। मींस हम डिनोमिनेटर से अंडर रूट को रिमूव करना है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज अ मैथ्स रूल। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 18 अंडर रूट 18 को अंडर रूट 18 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 अंडर रूट 18 हो जाएगा, और ये तो 2 अंडर रूट 18 है, तो मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 18 होल स्क्वायर। सो स्क्वायर इज कैंसल्ड विद दिस रूट। ठीक है, तो आपके पास आ गया 18 अंडर रूट 18 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 18। अब इस 18 विल बी कैंसल्ड विद दिस 18 एंड योर आंसर इज अंडर रूट 18। ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, let's do this fourth question over here, that is 5 under root 8 minus 2 under root 8। ठीक है, दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अंडर रूट 8 आपके पास कॉमन आ रहा है, तो आप इसको अंडर रूट 8 को कॉमन ले लोगे और ब्रैकेट में यू विल राइट 5 minus 2, दैट 5 minus 2 is equals to 3 under root 8 is your आंसर।
ठीक है. I hope these types of questions about radicals are clear to you. If you want to ask anything related to this video, you can ask me in the comment box below. Next video में हम बात करेंगे radicals जो indices के साथ होता है, जिसमें index भी होता है. इन सारे questions में indices नहीं थे, right? तो अब जो next video है इसमें हम radicals और indices दोनों के हम वो questions next video में हम वो questions देखेंगे जिसमें indices भी होते हैं, उसको कैसे solve करते हैं. So please stay tuned for the next video as well. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe.